जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जिसे कि मलमास, लौंद मास आदि नामों से भी जाना जाता है। इस बार अधिक मास की शुरुआत जो कि 17 मई 2026 दिन रविवार से है और अधिक मास का समापन 15 जून 2026 दिन सोमवार को होगा। आज आप जानेंगे अधिक मास के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, मलमास क्यों कहा जाता है, अधिक मास के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अधिक मास श्रुति स्मृति पुराणादि के अनुसार जिस महीने में सूर्य संक्रांति न हो वह महीना अधिक मास होता है और जिसमें 2 संक्रांति हो वह 6 मास होता है। इसको मलिमलूच भी कहते हैं। अधिक मास 32 महीने 26 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आया करता है और 6 मास 141 वर्ष पीछे और उसके बाद 19 वर्ष पीछे आता है। 6 मास कार्तिक आदि 3 महीने में से होता है। लोक व्यवहार में अधिक मास को मलमास, मलिमलूच मास और पुरुषोत्तम मास यह नामों से विख्यात है। चैत्रादि 12 महीने में वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभस्ती, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु ये 12 सूर्य होते हैं और अधिक मास इनसे पृथक रह जाता है। इस कारण यह मलिमलूच मास कहलाता है। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले प्रायः सभी काम वर्जित हैं और फल की आशा से रहित होकर करने के आवश्यक सब काम किए जा सकते हैं, यथा कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ और प्रतिष्ठा, किसी भी प्रकार और किसी भी प्रयोजन के व्रतों का आरंभ और उत्सर्ग, उद्यापन, नव विवाहिता वधू का प्रवेश, पृथ्वी, हिरण्य और तुला आदि के महान दान, सोम यज्ञ और अष्टका श्राद्ध जिसके करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, गौ का यथाचित दान, आग्रहण यज्ञ विशेष, नवीन अन्न से किए जाने वाले यज्ञ, यह वर्षा ऋतु में सवक्या से, शरद में चावल से और वसंत में जौ से किया जाता है। पौसरे का प्रथमारंभ उपाकर्म, श्रावणी पूर्णिमा ऋषि पूजन, वेद व्रत, वेदा अध्ययन आरंभ, नील वृषिका विवाह, अतिपन्न, देवताओं का स्थापन, दीक्षा, मौजी, उपवीत, विवाह, मुंडन, पहले कभी न देखे हुए देव और तीर्थों का निरीक्षण, संन्यास, अग्नि परिग्रह, अग्नि का अस्थायी स्थापन, राजा के दर्शन, अभिषेक, प्रथम यात्रा, चातुर्मासीय व्रतों का प्रारंभ, कर्ण, वेद और परीक्षा, ये सब काम अधिक मास में और गुरु शुक्र के अस्त तथा उनके शिशुत्व और बालत्व के 3-3 दिनों में और न्यून मासों में भी सर्वथा वर्जित माना गया है, यानी कि इन कामों को नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीव्र ज्वरादि, प्राणघात के रोग आदि की निवृत्ति के रुद्र जपादि अनुष्ठान, कपिल षष्ठी जैसे अलभ्य युगों के प्रयोग, अनावृष्टि के अवसर में वर्षा कराने के पुरस्चरण, वशटकार वर्जित, आहुतियों का हवन, ग्रहण संबंधी श्राद्ध, दान और जपादि, पुत्र जन्म के कृत्य और पितृमरण के श्राद्ध आदि तथा गर्भाधान, पुंसवन और सीमत्व जैसे संस्कार और नियत अवधि में समाप्त करने के पूर्वागत प्रयोग आदि किए जा सकते हैं। अधिक मास जो कि यह व्रत मनुष्य के संपूर्ण पापों का हरण करने वाला है। इसमें एक भुक्त, नक्त या उपवास और भगवान भास्कर का पूजन तथा काश्य पात्र में भरे हुए अन्न वस्त्रादि का दान किया जाता है। प्राचीन काल में नहुष राजा ने इंद्रत्व प्राप्ति के मद से अपने नरयान यानी कि पालकी को वहन करने में महर्षि अगस्त को नियुक्त करके सर्प सर्प चलो चलो कह दिया था। उस धृष्टता के कारण वह स्वयं सर्प हो गया।
अंत में व्यास जी के आदेशानुसार अधिक मास व्रत करने से वह सर्प योनि से मुक्त हुआ। व्रत का विधान यह है कि अधिक मास आरंभ होने पर प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके विष्णु स्वरूप सहस्त्रांशु यानी कि 1000 किरण वाले सूर्य नारायण का पूजन करे। विविध प्रकार के घी, गुड़ और अन्न का नित्य दान करे तथा घी, गेहूं और गुड़ के बनाए हुए 33 अपूप पुओं को काश्य पात्र में रखकर विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान्न प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु से प्रतिदिन दान करे। और यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य सौम्य विष्णु प्रसीदतु से प्रार्थना करे तो कुरुक्षेत्रादि स्नान, गौ, भू, हिरण्यादि दान और अगणित ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल होता है तथा सब प्रकार के धन धान्य, पुत्र, परिवार आदि बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम मास। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस व्रत के विषय में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इसी कारण से इसका नाम पुरुषोत्तम है। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजन आदि किए जाते हैं उसका अक्षय फल माना गया है और व्रती के संपूर्ण अनिष्ट जो कि नष्ट हो जाते हैं। मलमास व्रत, जो कि देवी भागवत के अनुसार इस महीने में दान, पुण्य या शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका अक्षय फल होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा सर्वोत्तम है। इसमें तीर्थ स्नान आदि के समान फल होता है। पुण्य के कामों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। जिस प्रकार अणु मात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही मलमास में दिया हुआ दान अधिक फल देता है। पूजा पंकज भास्कर के अनुसार अधिक मासी यार्चन व्रत, जो कि इसमें अधिक मास के व्रतों में भगवान की पूजा विधि में यह विशेषता है कि गंध युक्त पुष्प और श्री सूक्त के मंत्र इनके साथ में भगवान के नामों का एक एक करके उच्चारण करता हुआ उन्हें पुष्प अर्पण करे। नाम ये हैं: पहला कुरमाय, दूसरा सहस्त्र शीर्षने, तीसरा देवाय, चौथा सहस्त्राक्ष पादाय, पांचवा हरये, छठा लक्ष्मी कांताय, सातवां सूरेश्वराय, आठवां स्वयं भुवे, नौवां अमित तेजसे, 10वां ब्रह्म प्रियाय, 11वां देवाय, 12वां ब्रह्म गोत्राय, पुनः लक्ष्मी नमः, कमलाय नमः, श्रेष्ठै नमः, पद्मवासाय नमः, हरि वल्लभायै नमः, क्षीराब्धि तनयायै नमः, इंदिरायै नमः। इन नामों से पुष्प अर्पण करके पुराण पुरुषेशान सर्व शोक निकृंतनन अधिक मास व्रते प्रीत्या गृहाना अर्घ्यम श्रियासः पुराण पुरुषेशान जगद्धातः सनातन सपत्निको ददाम अर्घ्यम सृष्टि स्थित्यंत कारणे देव देवे महाभागा प्रलयोपत्तिकारक कृपया सर्वभूतस्य जगदानंदकारक गृहाना अर्घ्य मिमं देव दयाम कृत्वा ममोपरि। इन मंत्रों से 3 बार अर्घ्य दे तो महान फल माना गया है। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में इन कार्यों को करे तो बड़ा ही पुण्य फल दायी माना गया है। अधिक मास में जिस प्रकार से पुण्य करने का अपना विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से पाप करने का भी फल विशेष माना गया है। तो जहाँ तक हो सके बन सके पाप कर्मों से बचे, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव ना लाएं। जहाँ तक हो सके अधिक मास व्रती को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्माचरण करते हुए रहना चाहिए। आपसे जो भी बन सके गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करे तो बड़ा ही पुण्य फल दायी होता है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।